लेकिन मोर मन में एक सवाल है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के जिम्मेदारी एक फिल्म ला लेके कैसे रही थे सर। हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर कै झन है सर। सर सिनेमा हॉल कैट हो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सिनेमा हॉल तो ऐसे सिंगल स्क्रीन के बात करबो तो सर। सिंगल स्क्रीन के बात करबो तो टोटल अपन अच्छा, अभी हाल ही में सर मैं 6 निर्माता मन से मिले हूँ। देखो ये जो कलेक्शन जो होते हैं ना, मैं आप लोग सच बात बता दूं, ये कलेक्शन टाकीज हाँ रेंट में भी चलते, परसेंटेज में भी चलते, तो एकर आंकड़ा कैसे लगात हो आप मन। आप मन फिल्म भी प्रोड्यूस करे हो। हाँ। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म के बजट जो फिल्म ला रिलीज करे तक कितना एक फिल्म ला बनाए में लगते सर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और संगवारी हो। ये कहानी है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के, जहाँ पे एक फिल्म के जिम्मेदारी एक डिस्ट्रीब्यूटर ऊपर रही थे। और आज हमन पहुंचे हैं तरुण सोनी जी सो, जे पूरा छत्तीसगढ़ में सीजी फिल्म इंडस्ट्री ला पहुंचाए के काम करते। का कुछ समझ आते डिस्ट्रीब्यूटर के नजर से छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में, आज हमन जाने के कोशिश करबो। बहुत बहुत स्वागत सर हमार तड़फड़ छत्तीसगढ़ चैनल में। जय जोहार छत्तीसगढ़, तड़फड़ छत्तीसगढ़। जी कैसे हो सर आप मन। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप मन से मिलकर क्या हुआ, अच्छा हो गया। हाँ, आप मन के चेहरा की स्माइल तो बताते छे, लेकिन मोर मन में एक सवाल है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के जिम्मेदारी एक फिल्म ला लेके कैसे रही थे सर। एक डिस्ट्रीब्यूटर के बहुत बड़े जिम्मेदारी होते फिल्म ला लेकर के। कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर, जब भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे मैं रहूं चाहे वो कोई दूसरा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है, पूरा जब फिल्म ला रिलीज करे बर देते तो वो फिल्म नहीं दे, अपन जो जमा पूंजी, जो पैसा, जो इन्वेस्टमेंट लगाए रहे थे, जाखर द्वारा वो फिल्म बनाए रहे थे, मतलब मान के चलो कि पूरा फिल्म ला एक डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में सौंप देते। और बहुत बड़े जिम्मेदारी होते वो। हाँ, हर ककरो बस के बाद भी नो है फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन करना। मतलब आप एक चीज़ समझ लो, इसे है फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब का होते, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जन ला बताना चाहता हूँ जो मतलब नहीं पता हुई। डिस्ट्रीब्यूटर के बहुत बड़े अहदा होते, फिल्म के प्रोड्यूसर और एग्जीबिटर के बीच के एक बहुत बड़े मजबूत कड़ी होते डिस्ट्रीब्यूटर जी, जो फिल्म ला सिनेमा घर तक पहुंचाते, जहां पर दर्शक मन टिकट खरीद के आकर के सिनेमा में फिल्म ला देखते हैं। फिल्म के प्रमोशन के एक्टिविटीज, फिल्म ला रिलीज करना है, फिल्म के रिलीज के तारीख, फिल्म के प्रचार प्रसार के तरीका, और फिल्म प्रोड्यूसर के साथ में बैठ के वो एक रणनीति बनाते कि फिल्म ला हम कैसे तरीके से रिलीज करन तो फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में आए, अच्छा से अच्छा बिजनेस करे। वो प्लान करके सारा चीज़ एग्जीक्यूट करके काम करने के जिम्मेदारी होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के। चाहे फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर मैं रहूं चाहे कोई भी रहे। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर कै झन है सर। हमें 4-5 जन है। 4-5 झन। हाँ। 4-5 झन पूरा फिल्म ला डिस्ट्रीब्यूट करते जो पूरा छत्तीसगढ़ में लगते। सर सिनेमा हॉल कैट हो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सिनेमा हॉल तो ऐसे अपन वो गिनबो तो अपन 70 प्लस हो जाते स्क्रीन। हाँ। और सेंटर है 54-55 के आसपास स्क्रीन है वो। अभी अभी कुछ नए स्क्रीन भी, नया सेंटर्स भी ओपन हो गए हैं। अच्छा, सिंगल स्क्रीन के बात करबो तो सर। सिंगल स्क्रीन के बात करबो तो टोटल अपन आई थिंक 54-55 के आसपास हुई। अच्छा। सिंगल स्क्रीन। अच्छा, तो देखा था संगवारी हो, आप मन जो फिल्म बना था वो हा एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास आते, ओकर बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर हा आप मन के फिल्म ला जिम्मेदारी के साथ आप मन के फिल्म ला रिलीज करते। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है, नया प्रोडक्शन हाउस, नया प्रोड्यूसर, ये मन आप मन ला संपर्क करते, नया प्रोड्यूसर नया प्रोडक्शन हाउस। नहीं, देखो का होते कि कोई भी नया प्रोड्यूसर हो या पुराना प्रोड्यूसर हो, ओमन जब फिल्म बनाते तो ओकर उनके टीम में मतलब ओकर कैप्टन होते, फिल्म के डायरेक्टर होते, फिल्म के स्टार कास्ट है, वो भी बहुत जन क्रू मेंबर रहते। ओकर मन के थ्रू ओमन पता करते कि भी फिल्म ला अपन टॉकीज में लगाबो कैसे, मार्केटिंग कैसे होते, बिजनेस कैसे होते, तो मतलब जानकारी पता चलते कि यहाँ पर कौन कौन डिस्ट्रीब्यूशन करते, कौन हाँ फिल्म ला सिनेमा घर में रिलीज करते। फिर ओकर थ्रू ओमन कांटेक्ट करते, फिर ओमन अपन नज़र में देखते कि कौन कौन कैसा कैसा काम कर रहा है, कौन कौन सी फिल्म रिलीज कर रहा है, क्या कर रहा है। फिर ओमन सब आ करके कांटेक्ट करके बातचीत करके फिल्म रिलीज करे के लिए मिलते। अच्छा,
हाल ही में मैं सर 6 निर्माता से मुलाकात करे हूँ, ओमन ला लेके एक सवाल करे हूँ, आखिर एक फिल्म के फ्लॉप और हिट के सफलता कैसे तय करथे दर्शक ला छोड़ के। अब हम जानना चाहत हन एक डिस्ट्रीब्यूटर के नज़र से फिल्म के सफलता, चाहे वो हिट हो चाहे फ्लॉप, दर्शक ला छोड़ के कैसे तय करथो आप मन। देखो, मोर नज़र में तो कि फ़िल्म के हिट या फ्लॉप के दायरा एक ही तरीका से हो सकते हो। मोर ये बात से बहुत जन वाकिफ़ भी हुई और सहमत भी हुई। मोर नज़र में ये है कि अगर फ़िल्म ला अपन मन 1 करोड़ रुपए लागत लेकर के बनाए हैं और 1 करोड़ निकल जाते फ़िल्म के, तो पिक्चर के पैसा वसूल हो गए तो पिक्चर हिट हो गए। या 1 करोड़ 1 लाख आ गए, 1 करोड़ 10 लाख आ गए, 1.5 करोड़ आ गए, 2 करोड़ आ गए तो पिक्चर हिट हो गए, सुपर हिट हो गए, ब्लॉकबस्टर हो गए। मोर नज़र में तो ये है काबर की फिल्म ला बनाए हैं अपन पैसा लगा करके, फिल्म अपन बनाए हैं मनोरंजन के, लोगन पब्लिक के मनोरंजन करके पैसा कमाए के लिए बनाए हैं। मोर नज़र में अगर आप समझू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही चीज होते कि फिल्म अगर कोई भी प्रोड्यूसर, मैं भी फिल्म प्रोड्यूस करूँ, 3-3 4-4 फिल्म बनाए हूँ मैं। लव लेटर फिल्म रही से, मैत्री फिल्म रही से, राजा भैया फिल्म रही से, तो मोला पैसा नहीं निकली तो मोर पिक्चर फ्लॉप हो गए। मैं जैसे 75 लाख रुपए लगाए फिल्म के अंदर में, अगर मोर पैसा नहीं निकली, आधा आइस 30 लाख 35 लाख रुपए आइस, मोर नज़र में पिक्चर फ्लॉप हो गए। और यही नज़रिया सभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के भी होते। काबर की कोई भी प्रोड्यूसर अगर फिल्म ला बनाए है तो वहाँ पैसा लगे। कोई 50 लाख में बनाते, कोई 75 लाख में बनाते, कोई 1 करोड़ में बनाते, कोई 1.5 करोड़ भी बना देते, कोई पिक्चर ओवर बजट कर लेते तो ज़्यादा भी लग जाते। लेकिन फिल्म बनाए में जो पैसा लगते, अगर वो निकल गए, फायदा हो गए तो पिक्चर हिट है, और फायदा नहीं हुई, घाटा हो गए तो पिक्चर फ्लॉप है। मोर नज़र में तो सीधा सीधा ये एक पैमाना है फिल्म ला हिट या फ्लॉप समझे के। अच्छा, मैं तो ये नजरिए से समझो भाई। जैसे आप क्या बोलते हो, पिक्चर ला हिट कब मानू? फिल्म लगाए हैं अपन मन, पब्लिक टिकट खरीद के पिक्चर देखा थे, पिक्चर के तारीफ करा थे, लेकिन वो तादाद में दर्शक नहीं आ पाते कि ओकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा हो, फिल्म के लागत निकले। पिक्चर के लागत नहीं मिली, इस पिक्चर ला तारीफ मिला थे, पिक्चर बहुत अच्छी है अच्छी है, लेकिन प्रोड्यूसर ला तो नुकसान हो गया ना, घाटा हो गया ना, तो पिक्चर हिट कैसे हुई? पता नहीं रहे थी भले ही हाँ, तारीफ के पुल देखो बांध देते। आज के डेट में मैं आपके चैनल के माध्यम से सब जन पूरा दर्शक मनला भी, और जो नए प्रोड्यूसर फिल्म में काम करना चाहते, मैं मनला आपके चैनल के माध्यम से बोला था फिल्म बनाओ, प्रोड्यूस करो, मिल करके काम करो, ककरो भी साथ करो, नया डायरेक्टर नया प्रोड्यूसर हो, नया प्रोड्यूसर है नया डायरेक्टर के साथ में भी काम करते, पुराना के साथ में भी काम करते। लेकिन आजकल क्या हो गए, आजकल शोबाजी हो गए। आजकल जो निर्देशक बने हैं, नए नए निर्देशक बनते या वो जो मन रहे थे ओमना भीड़ ला दिखाते। अच्छा। प्रीमियर शो होते ओकर भीड़ ला दिखाते दर्शक ला, और क्या बोलते हैं नया नया निर्माता मन ला कि भैया मेरी पिक्चर देखो ऐसा है, भीड़ चल रहा है चल रहा है। भाई ओमन भीड़ ला जरूर देखते, लेकिन ओमन ला ये नहीं पता कि वो भीड़ प्रीमियर शो के भीड़ अरे, या एक दिन कोई भीड़ आ गई, संडे के दिन कोई भीड़ आ गई। अरे भाई पिक्चर के लागत निकाले के लिए एक दिन भीड़ से नहीं चले ना पिक्चर। तो का है जो नया प्रोड्यूसर आते हैं मतलब जानकारी नहीं रहे ना। अच्छा। मतलब ये नहीं पता रहा है कि कौन सी फिल्म कितने लागत में बनी और कौन सी फिल्म का कितना बिजनेस हुआ है, कौन सी फिल्म का कितना शेयर आया, कितना कलेक्शन आया। वो मन अंधेरा में रही थे। ये एक तरीके से बोलो तो लोग मतलब अंधेरा में रखते, मतलब पता ही नहीं रहा है कि भाई कितना भीड़ आएगा, कितने दर्शक आएंगे, कितने दिन पिक्चर चलेगी तो कितना बिजनेस होगा, तो क्या शेयर मेरा आएगा, क्या बॉक्स ऑफिस का टोटल कलेक्शन होगा, मेरी लागत निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। आज जैसे मान लो मायारू बाजी 2 पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गए, तो लोग बोले भैया मायारू बाजी 2 सुपर हिट हो गया पिक्चर, वो इतना चला है उतना चला है। तो और तरीका से जो निर्देशक मन रहते या कोई भी जो मन नया नया प्रोड्यूसर मन बोलते फिल्म बनाए के लिए, और वो मन जानकारी नहीं रहा है कि ये फिल्म चला है तो सब फिल्म चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मोर नया प्रोड्यूसर मन से ये है कि सारा चीज जानकारी सब चीज इकट्ठा करके फिल्म प्रोड्यूस के लाइन में उमन आना चाहिए। इस क्षेत्र में आए के लिए कोई ककरो वो नहीं है, सब आए सब बनाए, लेकिन पुख्ता जानकारी सारा चीज करके आए कि कौन सा फिल्म कितना लागत में बनते और पिक्चर के लागत कैसे निकलते, कौन सा पिक्चर कितना कमाई करते, अंधेरा में झूठ में मत रहे करके आए। अच्छा, तो हम देखथन सर यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंटरनेट में अलगे अलगे दिखते, वो का रियल रहते या अनुभव? नहीं 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 नहीं, वो अपन देखो ये जो कलेक्शन जो होते हैं ना, मैं आप लोग सच बात बता रहा हूँ, ये कलेक्शन प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर और कुछ जो एग्जीबिटर जहाँ जहाँ सिनेमा मन में फिल्म लगे वो उमन ला ही पता रहते एक्चुअल कलेक्शन का है।
और बाकी जन अपन एक अंदाज ला डाल देते कि फलाना इतना दिन आज इतना आया होगा, इतना टोटल लग गया, इतना 25 लाख आ गया, 50 लाख आ गया, एक अनुमानित रीत होगा मन के। अच्छा। कोई फैक्ट चीज नहीं रहा है भाई। मैं आपसे एक बात बोला था, आप किराना दुकान चलाते हो, ठीक है, और बाजू वाला या आसपास के दुकान वाला मन या आप मन के मोहल्ला वाला मन देख के एक अंदाज लगाइए, रोज के यार 2000 कमात हुई, रोज के 5000 कमात हुई, कोई बोली रोज के 10,000 कमात हुई, लेकिन एक्चुअल कमाई जो है आपके वो तो सिर्फ आपने ही पता है ना। हाँ। कि आप दिन भर में कितना धंधा करे हो। तो जो एक्चुअल कलेक्शन होते वो डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच में रहते। बहुत जन प्रोड्यूसर मन आउट करते कलेक्शन ला, बहुत जन नहीं करे, और हम तो प्रोड्यूसर मन के साथ में बंधे रहते। कोई मन पूछते तो हम मौखिक जानकारी इसी देते खबर की हमन भी ये सब ऑफिशियल चीज है ना, तो बोल नहीं सकन ना एकदम से कि भैया ये पिक्चर इतने करोड़ का आया, इतना लाख इसका कलेक्शन आया है। कुछ कुछ जो बड़े बड़े शहर रिथोकर मन के बताता था कि भाई रायपुर में इतना कलेक्शन आया, यहाँ पर इतना आया, यह है। ये सब चीज बिजनेस है, तो कोई अपन बिजनेस ला, कोई अपन व्यापार ला खुल करके नहीं बताए, चाहे कोई भी प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, एकदम से नहीं बोले वो सब चीज, वो अनुमानित दिखते। हाँ, वो अनुमानित ही थे। और यही सब चीज में लोग जो नया निर्माता बनाते मतलब पता नहीं रहा है, बाद में फिर वो बोलते हैं कि मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरे को तो पता नहीं था, ये सब चीजें होते। तो मैं ये सब बात ओखर मन के लिए ही बोला था, जो नया निर्माता बनाते उमन जानकारी इकट्ठा करके आए, पूरा नॉलेज ले ले, सब चीज पता कर ले कि कौन सी फिल्म कितने लागत में बन रही है, कितना चल रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि भाई पता कर लो, आप किसी के भी साथ काम कर रहे हो तो वो डायरेक्टर कौन सी फिल्म बनाया है, उसकी फिल्मों का पहले कैसे बिजनेस रहा है, कितनी हिट फिल्म दिया है, क्या है, ऐसा सब चीज रहा। ओखर बाद ओखर साथ काम करना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, टाकीज ला लेके एमा एक और सवाल है। टाकीज हा रेंट में भी चलते, परसेंटेज में भी चलते, तो एकर आंकड़ा कैसे लगात हो आप मन? देखो ये का होते, एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में टर्म्स फिक्स होते। कुछ शहर है, रायपुर है, भिलाई है, दुर्ग है, राजनांदगांव है, रायगढ़ है, धमतरी है, और एक दो कुछ शहर है जो रेंट में ही चलते, जो बड़े बड़े फिल्म होते हो मतलब सब रेंट में ही लगाते हो मना। और बाकी जो मल्टीप्लेक्सेस मन है वहाँ पे नेशनल मल्टीप्लेक्सेस के टर्म्स लगते, और जो कुछ सेंटर है वहाँ पे 50%, 45%, 40% ऐसे सब टर्म्स में पिक्चर लगते। ये डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर या डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर के द्वारा जो ओकर मन की सिनेमा कंट्रोलिंग करते, जो बुकर होते ओकर मन के थ्रू डिसाइड होकर के फिल्म रखते। और कई बार ऐसे होते कि अगर एग्जीबिटर लगा थे कि मैं फिल्म लगाऊंगा तो मेरा उतना बिजनेस नहीं हो पाएगा, मेरे को लॉस हो जाएगा, तो मन रेंट के डिमांड करते कि भैया भले वो परसेंटेज में चला तो, लेकिन वो बोली कि भैया नहीं मैं पिक्चर को रेंट में लगा पाऊंगा भैया, भले अगर फायदा आएगा तो आप ज़्यादा फायदा रख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को क्या ऑलरेडी लॉस हो रहा है, या मैं दूसरी फिल्म छोड़ के लगा रहा हूँ, तो मेरे को आप रेंट करवा दो, या प्रोड्यूसर को बोलिए मेरे को रेंट दे दीजिए। तो फिर अगर सहमति रहते तो फिर वो परसेंटेज वाला सेंटर में भी रेंट देना पड़ते, और फिर लगातार अगर प्रोड्यूसर की इच्छा रहते या डिस्ट्रीब्यूटर चाहते कि यहाँ पे पिक्चर लगाना है, बिजनेस हो सकते, तो फिर वहाँ पर मैं भी लगा था। अच्छा, आप मन फिल्म भी प्रोड्यूस करे हो। हाँ। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म के बजट जो फिल्म ला रिलीज करे तक कितना एक फिल्म ला बनाए में लगते सर? देखो एक्चुअली क्या होता है, फिल्म के कहानी, फिल्म के स्टार कास्ट, और फिल्म के अंदर में का डायरेक्टर ले तो आप कैसे म्यूजिक कराते हो, सारा चीज वो करा था, वो तय करते कि आपके बजट कहाँ तक जाते। फिल्म 50 लाख में भी बनते, 75 लाख में भी बनते, 1 करोड़ में भी बनते, और एक रिलीज करे में तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए के खर्चा आते ही। अब देखो यहाँ पर अलग अलग कलाकार है, कोई कलाकार 2 लाख लेते, कोई 5 लाख लेते, कोई 10 लाख लेते। तो जैसे कलाकार, जैसे स्टार कास्ट आप फिल्म के अंदर में रखो तो हिसाब से आपके फिल्म के बजट है बढ़ते या कम होते। फिर भी मोर हिसाब से एक अच्छा फिल्म बनाने के लिए कम से कम फिल्म ला 60 से 70 लाख रुपए में ख़त्म करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए काबर कि हर फिल्म सुपरहिट नहीं हुए, यहाँ पे हर फिल्म सुपरहिट नहीं हो पाते। 30 फिल्म रिलीज होते तो 2, 3, 4 फिल्म, 1-2 फिल्म सुपरहिट होते, 1-2 फिल्म हिट होते, और बहुत सारा फिल्म अपन लागत भी नहीं निकाल पाते। तो प्रोड्यूसर ला डायरेक्टर के साथ में मिल करके बजट के ऊपर ध्यान दे करके फिल्म बनाना चाहिए। ओवर बजट हो जाते तो फिर फिल्म के लागत निकाले में दिक्कत हो जाती। ये चीज है। अच्छा,
तो यहाँ पे हमन देखा था मैदान में प्रमोशन के भी मामला ला लेके थोड़ा वीक देखे बर हमन ला मिलथे। तो प्रमोशन में मुख्य कौन कौन से सेंटर पे ज्यादा होना चाहिए? नहीं, सेंटर पे ज्यादा होना चाहिए से नहीं, देखो फिल्म के प्रमोशन होते और छत्तीसगढ़ लेवल पे प्रमोशन रही। रायपुर हो, भिलाई हो, दुर्ग हो, राजनांदगांव हो, बिलासपुर हो, कोरबा हो, धमतरी हो, जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पर तो बड़े प्रमोशन लगते ही। ओकर अलावा भी जो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, पोस्टर पेस्टिंग के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से सब प्रमोशन होते ही। तो प्रमोशन तो सभी जगह करना पड़ते। और एक्चुअली होते का कि प्रोड्यूसर जैसे भी बोलते हैं, मान लो हमन ला पोस्टर पेस्टिंग या गाड़ी प्रमोशन करना है, तो प्रोड्यूसर के एक बजट होते और वो हिसाब से मन मिल करके फिर काम करते हैं। अच्छा, तो देखा था संगवारी हो, यह तो अभी तो भारी कन है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताबो। लास्ट सवाल आउ है सर, एक प्रोड्यूसर है दर्शक ला छोड़ के औ कामा ले अपन लागत ला निकाल सकत है? देखो फिल्म यहाँ पर तो जैसे हमारे यहाँ पे फिल्म बनते हैं तो पहला लागत निकाले के सबसे पहला तरीका ये है कि टॉकीज में पिक्चर रिलीज करतन, वहाँ पर से भी जो भी कमाई हुई, जो टर्म्स कंडीशन एग्जीबिटर के साथ में डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर मन के जो रही थे वहाँ के जरिए कमाई हो के सबसे बड़े कारण, सबसे बड़े जरिया वही है एक पहला। दूसरा फिर क्या होते कि डिजिटल राइट्स, यूट्यूब राइट्स ये वगैरह डिजिटल राइट्स होमा जाते हैं, डिजिटल प्लस सैटेलाइट। तो हमारे यहाँ पे सैटेलाइट राइट्स तो है नहीं, मतलब सैटेलाइट चैनल तो है ही नहीं। लेकिन जो भी म्यूजिक कंपनी हो, जो हमन बेच देतन, पहले अपन म्यूजिक बेचतन, फिर फिल्म बेचतन, या कोई म्यूजिक और पूरा फिल्म ला बेच देते, तो वो एक दूसरा ऑप्शन ये। और तीसरा मेला के रही से, मेला में भी फिल्म चले, लेकिन अभी क्या हो गया कि मेला में सिर्फ सुपरहिट फिल्म मन ही चल पाते और वहां पर में भी से मेला धीरे धीरे मतलब विलुप्त हो जाती है। अब मेला के बिजनेस एकदम से डाउन हो गए। तो 2-3 ही ऑप्शन ही प्रोड्यूसर के पास, दर्शक ला छोड़ के, मतलब दर्शक एक वो टॉकीज वाला, दूसरा डिजिटल राइट सैटेलाइट राइट्स अपन बेच करके लागत वसूले के जरिया, तीसरा मेला में अगर चली तो पिक्चर है। अच्छा, वैसे तो और बहुत सारा रास्ता है, लेकिन हमन अगला वीडियो में बताबो दादा हो, भारी लंबा हो जात रही से। ये रही से एक डिस्ट्रीब्यूटर के राय, ये फैसला नो है संगवारी हो, ये हर राय जनता के राय, प्रोड्यूसर के राय, डिस्ट्रीब्यूटर के राय, हमूमन अपर राय ला देबो। नेक्स्ट वीडियो के इंतजार करूँ, काबर की आप मन ला छत्तीसगढ़ी फिल्म अपडेट तो हम लगातार देत आत हन, और डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर, जनता, कलाकार सब से मिलवात आत हन, ताकि हमारे इंडस्ट्री ला पता चला है कि आखिर इंडस्ट्री में छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री है कहाँ आते कहाँ जाते। मिलबो सर आप मन ला बहुत बहुत जय जोहार, जय रहा मिलबो सर आप मन ला नेक्स्ट वीडियो में नहीं दादा हो, बहुत जल्दी मिलबो। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन समय दे हो और हमारे दर्शक मन ला ये जानकारी दे। जय छत्तीसगढ़, जोहार।